तख्ते लाहौर की मलका, बल्कि यूँ कहे पंजाब की मलका, मैडम सीएम की हुकूमत की तर्जुमान ये कहती हैं कि अब महंगाई बहुत कम हो गई है और गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई में काफ़ी हद तक कमी आई है। 12% का नंबर देते हैं जितनी कमी आई है। इसके बावजूद अगर इस्तेमाल की चीज़ें, अशियाए खुर्द व नोश, दालें, चीनी, आटा, घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ आपको महंगी मिलती है तो ये अवाम की खुद साख्ता महंगाई है जो कीमतें कम नहीं करते। अभी कीमतें कम कैसे होंगी? इसके लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि आप जाएं, आवाम को जुर्माना करें, चालान करें, लेकिन कीमतें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आज आपको दिखाते हैं आवाम की खुद साख्ता महंगाई या मलका पंजाब की महंगाई, अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों का तमाशा। ये बताएं कि कोई महंगाई कम हो गई है? बिल्कुल ही नहीं हुई। हम नवाज शरीफ के साथ हैं। अच्छा, मरियम नवाज के साथ हैं। मलका पंजाब का करें, ग्वालमंडी के रहने वाले हैं। आपकी मलका है, मलका पंजाब की। मलका पंजाब उन्होंने वादे किए थे हमारे साथ। अच्छा। बिजली, पानी, गैस वाला सस्ता करेंगे, कुछ भी नहीं किया। दालें कीमतें कम हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो महंगाई रह गई है जो अवाम ने खुद कीमतें बढ़ाई हुई हैं। नहीं, दालें भी बहुत महंगी हुई हैं, पेट्रोल भी महंगा, बत्ती भी, बिजली बिल इतने आ रहे हैं। दालें तो दुकानदार महंगी कर देते हैं ना। नहीं, पीछे से ऑर्डर होता है ना, करते हैं ना महंगी। मैडम सीएम ने कहा होगा? कहा तो होता, उन्होंने कहा तो मेरी हुकूमत है कि मैं आपको 200 यूनिट फ्री दूंगी। कुछ भी नहीं दिया अभी तक। आपको सोलर देंगी ना मैडम, सीएम सोलर देंगी आपको? पता नहीं कब देंगी, जब देंगी तो फिर पता लगेगा ना। दिया हमें। आपके घर कितने मीटर लगे हैं? मेरे 1 ही मीटर लगा हुआ है। कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मेरा तकरीबन 150-200 वो भी कम, बहुत कम। अगर आप बत्ती, गैस वगैरह अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो फिर सोलर आपके लिए, अगर 200 से ऊपर चलेगा तो फिर आपका नाम निकल गया। नहीं, मेरे में 200 से कम है। 100-150 यूनिट चलता है मेरा। कोई वाजबात तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। वो महंगाई कंट्रोल करें। मीटर भी ठीक है आपका? मीटर बिल्कुल आपकी ठीक ठाक है। अब आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका नाम डाल देंगे कुरंदाजी में। ठीक हो गया। कुरंदाजी में आपका नाम निकला तो आपको सोलर मिलेगा। चलो अल्लाह करे निकला, हमारा नाम नहीं हो। कैसे तरीके का क्या उनका बता दें। यही तरीका है। 8800 पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, ठीक हो गया, और बिल का रेफरेंस नंबर, ठीक हो गया, वो भेज देना। ठीक हो गया। फिर आपका नाम चला जाएगा कुरंदाजी में। ठीक है। मेरी वज़ीर आज़म से ये है, गरीबों का भी सोचें, महंगाई कम करें। वज़ीर आज़म सोचते ही गरीबों का है। पता नहीं कभी नहीं सोचा। कभी उन्होंने किसी अमीर का भी सोचा है? नहीं, कभी कब सोचा? कुछ भी नहीं सोचा अभी तक। किसका सोचते हैं, अमीर का या गरीब का? अमीर का ही सोचते हैं, गरीबों का कोई भी नहीं सोचता। IPPs वाले बड़े गरीब होते हैं। नहीं, वो जाने कुछ भी नहीं, हाल कोई नहीं है उनका, कोई हाल नहीं है। कितना बिल आया? आगे तकरीबन आगे 4,000-5,000 रुपया। आपका तो बिल बड़ा थोड़ा आ रहा है। बत्ती कम करना ना, फ्रिज है ना, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, एक पक्का एक चलाती हैं सिर्फ वो। बस बहुत कम बत्ती इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बिल कम आए। बिल कम आए। बच्चों को कमाना खाने के लिए होते हैं तो इसलिए क्या करते क्या? मैं अपने प्रेस का काम करता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। कितने को पैसे बन जाते हैं? 35-40 हज़ार रुपया। घर का खर्चा, चूल्हा जो सा ना, वो बड़ी मुश्किल से चलता है। शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ने वादा की हुआ रोटी देने। ठीक है, वो तो अल्लाह ताला पूरा करते हैं। मियां साहब कायदे मोहतरम से कभी मुलाकात? ये हल्का उनका है, ये ग्वालमंडी हल्का उनका है, खास ये हल्का ग्वालमंडी। फिर भी आप नाराज हैं उनसे? नाराज हैं तो नाराज है, तो ये उनको सोचना चाहिए ना हमारे लिए। टैक्स कितने लगे हुए हैं, बिलों पे इतने टैक्स लगे हुए हैं, इनको चाहिए ना कम करने। हम नवाज शरीफ के साथ हैं, हम कट्टर मुस्लिम नहीं। बिजली का बिल जब ज़्यादा आता है तो कायदे मोहतरम मरी चले जाते हैं। वो तो गर्मियों में बत्ती भी नहीं, उसकी वजह समझे। मरी जाएंगे, मौसम ठंडा होगा तो बिजली कम इस्तेमाल होगी, तो कायदे मोहतरम को बिल थोड़ा आएगा। ये अगर कायदे मोहतरम जाती उम्र रहेंगे तो ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी, तो उन्हें भी ज्यादा बिल भरना पड़ेगा। ठीक है, कायदे मोहतरम परेशान है, आप क्या करें? क्या करें? अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती से दे। आज ये है, हक सच की बात करनी चाहिए। सर अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके कहता हूँ, आप मेरे घर आ जाएं, मैं सारी बत्तियाँ बंद करके नीचे उतरा हूँ, फिर भी मुझे 15,000 रुपये का बिल आया। मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, ठीक है, मेरा कोई कारोबार नहीं है, अल्लाह दे रहा है, मंडी में काम करता हूँ, दिहाड़ी लग गई तो लगे, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। हाँ, इतनी ज्यादा यार बिल की, मतलब आपने सारी बिजली बंद कर दी। आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके कहता हूँ, आप मेरे साथ चले घर, मैं झूठ बोलूँगा, आप मुझे जितना जुर्माना कहेंगे मैं आपको दूंगा। सारी बत्तियाँ बंद करके नीचे उतरा हूँ, खुदा की कसम से। बस अब मुसलमान यकीन करें, भाई हालात नहीं है, रोटी नहीं पूरी हो रही, बिल कहाँ से देंगे? आप भी समझदार हैं ना, इन्होंने वादे किए थे कि हम गरीब को सहूलत देंगे,
मैं इन्हों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्हों के हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मेहरबानी आवाम का कुछ सोचे। ये तो बिल का मामला हो गया, इसके अलावा जो रोज के इस्तेमाल की चीजें हैं, कुछ दालें, कुछ भी नहीं महंगा है, कुछ भी नहीं सस्ता हुआ, सब कुछ वैसे मिल रहा है। मैं आपको एक बात सुना दूँ, ये बुजुर्ग बाहर बैठे, ये हमारे से ज़्यादा तजर्बेकार है। ज़िंदगी ही इंसान को तजर्बे में लेकर जाती है, ज़िंदगी तजर्बे में लेकर जाती है। ये सब कुछ कहने की बातें। अब मेरी उम्र इस वक्त 50 साल है, माशाल्लाह 50 साल के हो गए हम। हमने ज़िंदगी में यही देखा, यही कुछ चक्कर है। आते हैं, लो जी ऐसी तरह ही है ना, आते हैं अपने मकसद से ले जाते हैं, और आप मैक लेके हमें पास आ जाते हैं जी बताओ क्या करना है। बात सुने, मैं आपको एक बात बड़ी मदद करूँ, मैं मुस्लिम लीग का वर्कर था, मेरा ताया अल्लाह बख्शे, हाँ नहीं छोड़ा नहीं, मेरी बात सुना, मर्दार की बात सुनाता हूँ। मेरा ताया पीपल पार्टी का था, ठीक है, मेरे घर के नीचे उसने पीपल पार्टी के झंडे लगाए थे, मैंने ऊपर मुस्लिम लीग के लगाए। मैंने इन्हों की खातिर हम अपने ताए के साथ लड़ाई ली है, सिर बनवाए अपने, तो हमें क्या फायदा है? ताया जान से लड़ पड़े तो जहर में हकीकत बात है, अल्लाह को हाजिर नाज़िर करेगा, ये झूठ होएगा, जो कहोगे मैं आपको दूंगा, मेरी गली में पता कर लें आप आगे। तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम कहाँ से बिल देंगे भाई, इतने ज्यादा आ रहे हैं। रिक्वेस्ट है मरियम साहबा से, आवाम का कुछ सोचें, गरीब बंदों का कोई हेल्प करें, बिलों में कमी पेशी लाएं। ताया जान से सुलह की है या नहीं? ताया से सुलह हो गई, मर गया, अल्लाह तो प्यारा हो गया वो। तो पहले माफी मांगी उनसे जाते हुए कि नहीं? सुलह हो गई थी, वो कब की बात बता रहा हूँ। उस दिन गली में से बेनजीर भुट्टो ने गुजरना था, उसने मुझे ये बोला है आप झंडे ना लगाओ, मैंने लगाने। मैंने इन्हों की खातिर लड़ाइयाँ की अपने रिश्तेदारों से, तो हम गरीब बंदे पीस रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हों को नेकी के तहत है, ये गरीब बंदे के बाम के बारे में कुछ सोचें। रिक्वेस्ट है इन्हों की आगे, मैं सलाम पेश करता हूँ इन्हों। जो आवाम की शिकायत है महंगाई के हवाले से, और इस पर एक हुकूमती मौक़िफ़ है कि खुद साख्ता महंगाई है। हमारे साथ स्पेशल मजिस्ट्रेट फॉर प्राइस कंट्रोल अली रज़ा साहब मौजूद हैं, जो अपनी रूटीन की कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्राइसेस चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? क्या सूरत हाल है प्राइसेस का? इसमें ये होता है प्राइसेस में कि अमूमी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसा कि सब्जियां, फल, दूध, दही, इनकी कीमतों पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। तो इसमें जहाँ भी ग्राम फरोशी होती है, हम कोशिश करते हैं भरपूर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, आप करें और आप इस पर चेक कर लें रेट प्राइसेस। इसमें ऑलरेडी हमने चेकिंग करवाई है मैंने आने से पहले। अच्छा, जब मेरा फेस आ जाता है यहाँ तो फिर वो ये लोग वो एक्टिव हो जाते, इनको पता होता है, बट मैंने ऑलरेडी जो ले लिया। तो आप अपने को बंदे भेज के पहले प्राइसेस चेक करवा लेते हैं? जी पहले, और उसके बाद फिर कार्रवाई होती है? पहले उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट करके बता दिया तो यहाँ से चेकिंग किया कि यहाँ पे कीमतें ज़्यादा। जी ठीक है, चेकिंग कर लिया। अभी ये इनकी क्या शिकायत दूध दही में मिली है? दही की बेसिकली होती है, जो हमारा डीसी नोटिफाइड रेट है वो 180 है। ठीक है, जो कानूनी तौर पे ये 200 पे ले जाते हैं, 100 पे ले जाते हैं, 210 पे, तो जिस हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करते हैं। अब आप इन्हें फ़ाइन करेंगे? यस, इनका भी मौके साथ ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? अब वो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, वो कह रहे हैं जी आप दही महंगा बेच रहे हैं। देखो जी, दही ना महंगा 300 रुपये किलो गैस है। ठीक है, 4000 रुपये सरकारी यूनिट मीटर भी ला के ले गए। दूध पीछे कितना महंगा हो गया, अस्सी से फिर भी 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। यानी आप डीसी रेट से 20 रुपये का बेच का सिर्फ लगाते हैं, तेल लाना भी छोड़ दिए। अच्छा, इतना महंगा दूध पीछे का दूध मिलता है। तो मजिस्ट्रेट साहब को क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब को बताएं ना कहानी सारी हालात की। शेर साहब को पता है, क्या कर सकते हैं भाई, दूध पीछे से मिलता ही नहीं है। दूध पीछे तो 250 रुपये किलो हो गए। ठीक क्या है, करेंगे? फिर 300 रुपये लगे, ये सिलेंडर वाली गैस है। 4000 रुपये यूनिट दूसरा हो गया, हमारा मीटर भी लाल उतार के ले गए। क्यों मीटर क्यों उतर गया? 11 लाख रुपए का बिल आ गया। कितना? 11 लाख रुपए का। 11 लाख रुपए का? 7 लाख की सिक्योरिटी है, 4,24,000 रुपया बिल आ गया 1 महीने का। इस दुकान का? हाँ जी। क्या ऐसा लगाया हुआ है? लगाया कुछ नहीं है, एक 4000 रुपये की यूनिट है। यह मैंने की मीटर लगा हुआ बंद कर दिया, फिर सिलेंडर चला रहे हैं। सिलेंडर चला रहे हैं? हाँ जी, बहुत महंगा। तो अब ये जनरेटर चल रहा है आपका? सिर्फ असं सिलेंडर बाल रहे हैं। गैस नहीं था, 3 मन 2 मन लगाए थे, 1 मन लगाए थे, बस खत्म कर। आप वो मरहला फाइन कर रहे हैं। ये सूरत हाल देखें आप। ये अपना नाम बताएं। मेरा नाम शफीक। तो 11 लाख रुपए के बिल की कहानी सुना रहे हैं। देखिए कानून जो है ना, जो एक डीसी नोटिफाइड रेट है, वो एक गवर्नमेंट का कह लें कि एक नोटिफिकेशन लॉ है। ठीक है, अंडर द प्राइस कंट्रोल एक्ट उसको सेक्शन 6 के तहत नोटिफाई किया गया, तो इन पर लाजम है। हाँ, जो हमारे फॉर एग्जांपल इनकी अगर ये राय है कि इनको इतना महंगा पड़ता है, तो जो सेक्शन 6 के तहत प्राइस
लिस्ट आती है उस प्राइस लिस्ट को वो कमिश्नर के ऊपर क्या ले चैलेंज कर सकते हैं, उसको उसकी अपील पे जा सकते हैं कि ये रेट मुनासिब नहीं है, जो रेट आपने सेट किया इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। मेरा ख्याल इनको जो कोर्स ऑफ लॉ है वो लिया जाना अच्छा, चाहिए। ये जो डीसी लिस्ट आती है इससे कितना को मार्जिन होता है कि कीमत 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, या एग्जैक्ट उसी कीमत पे ही सेल आउट करना है जो भी चीज़ है? जी बिल्कुल, इसमें ब्लैक एंड वाइट है, जो नोटिफाइड रेट है उसमें कोई किसी किस्म की राय कोई रिलैक्सेशन उसमें नहीं है। बिल्कुल। और आप वो कह रहे हैं कि अगर इन्हें लगता है कि हमें अफोर्डेबल नहीं है तो उसे चैलेंज कर दें। ऑफकोर्स ठीक ये है। डीसी ऑफिस को अप्रोच करें, जब वो रेट लिस्ट है उसको अंदर मियाद जो है वो कमिश्नर साहब के पास उसको चैलेंज करें, उसको अंडर सेक्शन 12 अपील का हक है और इसको मॉडिफाई करवाएं रेट अगर ये समझते हैं। तो आपका ये इतराज़ है कि कीमतें महंगी हैं, तो मुझे सेठ साहब कह रहे हैं कि फिर आप जो रेट लिस्ट आती है तो चैलेंज कर लें। वो तो कर लेंगे, दुकानदार जो बड़े हैं वो करते हैं ना, करें ठीक ना, है। क्या बोलो, हम क्या कर सकते हैं भाई, शेर साहब ने अपनी कार्रवाई जारी है। आपको फिर जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना भी आपने आवाम से निकाल लेना है। नहीं, हमें कैसे निकालना है? वो कितने का कर रहे हैं इन्हें फाइन? तो अभी इनको 1000 फाइन किया है, अच्छा, तो 1000 रुपया, चलो देना 1000 रुपये का मोहब्बतनामा। ये उसके लिए ड्यूटी है, वो शेर साहब अच्छे हैं, ये कर देते हैं जो भी है कर देते हैं, हर ठीक बंदे है। किया करेगा, शेर साहब की ड्यूटी है उनके। ठीक है जी, ये 1000 रुपये का इन्हें मोहब्बतनामा दे दिया गया है। ये पीछे गवर्नमेंट को चाहिए जो भी करना है, सरकार को सरकार को चाहिए ना, ਅਸੀਂ कर सकते हैं, शेर साहब की करना। बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल है जी। यहाँ पे पहले तरीक़ाकार ये है कि पहले मजिस्ट्रेट साहब अपना स्टाफ भेज के चेक करवा लेते हैं कि कहाँ पे जो प्राइसिंग है, जो डीसी लिस्ट है, उससे ज़्यादा चीज़ें बेची जा रही हैं। फिर उसके बाद निकलते हैं और उन्हें फ़ाइन होता है और कार्रवाई की जाती है। मज़ीद आपको सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। लेकर क्या आए हैं? आलू आधा किलो लेता है ना, ठीक है। 50 रुपये के हिसाब से। ठीक है। अब हम उनसे उनकी रेट लिस्ट भी चेक करते हैं, चेक कर और उसको कंपेयर करते हैं जो बंदे ने खरीदारी की है उससे। बिल्कुल ठीक है। आलू लेकर आए हैं और वो और धनिया भी मेरा ख्याल है वो आपने उसमें मंगवाया है। तो अब पहले रेट लिस्ट चेक होगी। रेट लिस्ट की वो अवेज़ा हैं, और दूसरी बात क्या उन्होंने रेट लिस्ट के मुताबिक दिया है कि ये चेक होगा। बिल्कुल ठीक है जी। जो कि उन्होंने महंगा दिया है। हाँ, ये डेली के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिसमें दूध दही हो गया, सब्ज़ी हो गई, फिर चिकन जो है, मटन हो गया, गोश्त की दुकानें जो हैं। बीफ हो गया। और इसमें डेली आप क्या चेक कर रहे होते हैं? इसमें फिर ये तो रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें होगी ना, इसके हाँ। अलावा और क्या चेक करते हैं? और इसमें फिर जो जनरल स्टोर की आइटम्स हैं, जैसे कि दाल माश, दाल चना हो गया, बेसन हो गया, चने हो गए, ये जो ठीक। आइटम्स हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं सब्जी की, ये भी हैं। बिल्कुल। जो तमाम जो लिस्ट कह लें जो शेड्यूल है प्राइस कंट्रोल एक्ट का, जिसमें तमाम वो आइटम्स लिखी हुई हैं जिसके ऊपर हमें उसके दायरा इख्तियार मुताबिक हासिल है। बिल्कुल ठीक है जी। आए चेक करें। इनसे खरीदारी की है। और भाई आपकी रेट लिस्ट कहाँ पे है? अस्सलाम भाई साहब, आज की रेट लिस्ट तो उनकी आवेदा है जी। और अब हमने इंश्योर करना आया कि उन्होंने रेट लिस्ट के मुताबिक बेचा ठीक भी है। है कि नहीं। आलू देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत है वो 82 रुपया है। 82 रुपये, जिसका हाफ हो गया दर्जा 41 रुपये। 41 रुपये। उन्होंने 50 के साथ। ठीक है, ये तो 8-9 रुपये का फ़र्क है। देखिए 2 रुपये का नहीं है, 9 रुपये का फर्क 9 है। रुपये का, 9 रुपये का मैं कह रहा हूँ। हमें तो कानून तो जायज़ नहीं देता ना, तो वेरी फ्रैंक हमने उसकी अमलदारी करवानी ठीक है। वो इस तरफ रिलैक्सेशन अगर हम उनसे बात भी कर लें कि क्या हुआ। तो यहाँ से आलू आपसे अभी वो लड़का आलू आधा किलो लेके गया है। हाँ, जी, जी। वो बच्चा गया। तो आलू 82 रुपये, आप 100 रुपये किलो दे रहे हैं। मेरे से नहीं लेके गया, छोटा सा बच्चा डरता आया नहीं है, आगे वो ले- उसका आगे गया है। आगे से लेके गया तो मेरे को उन्हें 30 रुपये का टमाटर ले गए। आप आलू आज 120 का बेच रहे हैं? नहीं जी। आलू किस तरह लगाया आपने? हाँ, कितने का बेचते पे आज? 150 नहीं अब 90 रुपये किलो आलू बेच रहे मेरे। 90 रुपये बेच रहे हैं, रेट 82 रुपये है। 10 रुपये महंगा बेच रहे हैं आप। तो 8 रुपये कितों लेके आइए, अपने टूटे पैसे कितों लेके आइए? नहीं, ये जो मार्जिन है इसके अंदर मार्केट कमेटी ने ऑलरेडी आपका परसेंटेज का मार्जिन रखा हुआ है। ओहो 8 रुपये कितों लेके आइए? वो कह रहे हैं जो गाहक को वापस 8 रुपये करने हैं, तो 82 रुपये अगर वो किलो लेता है
तो बाकी 8 रुपये वो कह रहे हैं, वो कहाँ से लेकर आए? कुछ सिक्के सिक्के रखे ना उसमें को पास? सिक्के आते ही नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला को भी जवाब देना आपने। तो वो जो पैसे जितना बकाया जिसका बनता है उसको देने चाहिए। भाईजान सिक्के आते ही नहीं है, वो के सिक्के आते ही नहीं। अभी वो मजिस्ट्रेट साहब ने जो लड़का भेजा खरीदारी के लिए, वो आपसे आलू नहीं लेके गया? मेरे से नहीं लेके गया, मेरे को 30 रुपये में टमाटर लेके गए। 30 रुपये के टमाटर लिए हैं? तो टमाटर क्या लगाया हुआ है आपने रेट? टमाटर का रेट क्या लगाया हुआ है? 135 रुपये। और उस पर रेट लिस्ट पे क्या है? 135 है, ठीक है। वो क्या? वो दुरुस्त है। लेकिन एक और बात देखी जाए, ये जो आपका टमाटर है ये दर्जा अव्वल में नहीं आता। कोई एक भी ये 80 ग्राम का दाना नहीं है। दर्जा 100, ये 100 का वाला है। मेरी बात सुनो, अच्छी पेटियाँ लेके आने बिचौर निकल आते, अस्सी की करी। ये टमाटर है, पेटी निकल आती है ना। जो दर्जा अव्वल वाला होता है, दर्जा अव्वल का रेट लगाएं। जो दर्जा 2 वाला, दर्जा 2 का उसकी ग्रेडिंग करके जो दर्जा 100 वाला, दर्जा 100 वाला किस दर्जा में आएगा ये बताए ना? ये तो दर्जा 2 में 100 वाला है। ये तो दर्जा अव्वल वाला। ये किस में आएगा? 80 ग्राम का जो दाना होगा ना, वो दर्जा अव्वल में आएगा। वो दर्जा अव्वल में होगा। और फिर हमारा कम से कम 70 ग्राम वाला जो है वो दर्जा 2 में, 70 से कम वाला ये तो आपको पता ही है। तो आपने ये 135 लगाया हुआ है? भाई यार पेटियाँ से बिचौर निकल आते, मिक्स निकल आता है। हाँ। अच्छा ठीक है। तो जो 30 रुपये का आपने दिया है वो कितना वजन दिया है? 30 रुपये का जो टमाटर दिए हैं वो कितना वजन दिया है? कोई वो होएगा अपना 1 पाव दिया, 200 ग्राम दिया पाव है। भी नहीं दिया। लेकिन वो उस रेट के मुताबिक कह रहे हैं आलू हमसे नहीं खरीदारी की गई। लेकिन वो टमाटर तो वो इनके बेसिकली ये भी महंगा ही है। 90 तो वो मुंह से कह रहे हैं ना। आलू नहीं मेरे तो 100 इनका वो रेट है, चल रहा है इनका। जो कि ये सरकारी लिस्ट पे क्यों नहीं भेज रहे? वो फिर फाइन करेंगे, जुर्माना होगा हिसाब। नाम बताएं अपना, जुर्माना करते हैं। लेकिन हाई साहब तो खरीदारी भी नहीं हुई ना, वो जिनसे खरीदारी हुई है उन्हें करे ना। सेल्फ एविडेंस भी तो है, वो खुद तमाम कीमतें जो हैं वो ज़ायद करके बता रहे हैं। अगर हमें इतनी आप मजिस्ट्रेट साहब को बताएं को सूरत हाल, वो तो जुर्माना कर रहे हैं। ओह भाईजान जी अगे तो बात नहीं हुई। चलें हम इनको वार्निंग दे देते हैं। अच्छा आपको वार्निंग दे देते हैं कि आगे ये रेट लिस्ट ऊपर हो। अच्छा थोड़ा सा ख्याल करें को रेट लिस्ट पे, और दर्जा अव्वल का बेचें भाई साहब। रेट चाहे आप 135 ही लगाएं, लेकिन चीज़ भी तो 135 वाली देना है साहब। अच्छा जी मेहरबानी। 100 वाली चीज़ तो 135 में ना दें। अच्छा सर मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन पावर्स है तो वो आया फाइन करता है, FIR करता है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट डिक्लेयर करता है, जुर्माने करता है। बिल्कुल ठीक है। वार्निंग दे के छोड़ देता है। अब ये है कि आप तो बिल्कुल अपना जो अपनी ड्यूटी पे निकले हैं, लेकिन वो अपने लड़के से कंफर्म कर लें कि आलू एक्स्ट्रा चार्ज किसने किए उसे, गलत चालान भी ना हो जाए ना। नहीं देखिए इस लाइन में रेडी ये है, बच्चा छोटा चूँकि मोहल्लेदार था, उसने बताया पहले हमें कि मैंने यहाँ से परचेजिंग की है। अमूमी तौर पे ऐसे ही होता है कि आपके आने में वो कहते हैं हमसे नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वो जब हम आ जाते हैं तो फिर उनका पहला एक ही जवाब होता है हमने तो परचेज दी नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये जहाँ खुशी हो रही थी हम पहले चेक कर लेते हैं सिलेक्टिवली कौन किस कीमत पे ठीक है। इसके अलावा और चेक करेंगे, वो सामने भी एक सब्ज़ी वाला है। हाँ सब्ज़ी वाले आ जाए, जहाँ मुझे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे ज़रा बात कर लें क्या सूरत हाल है, क्या मिल रहा है और कीमतें किस तरह मिल रही हैं, कोई रेट लिस्ट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं? सब्जी लेने आए, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। पढ़ने गए हुए हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं आप खरीदारी कर लें, मुझे सेठ साहब घूम रहे हैं तो जुर्माना हो जाएगा। वो कहीं से भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मुझे भी कोई नहीं दे रहा, खबर फैल गई कि मुझे सेठ साहब आ गए हैं। हाँ जी, वो यहाँ पे ना दुकानें सारी बंद करके चले गए। ये होता है अमूमी तौर पे, यही वजह जब मैं आ जाता हूँ फील्ड में तो अमूमी तौर पे ये तो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, या फिर ग्राहकों को सामान देना बंद कर देते हैं, या फिर अगर देंगे भी सिलेक्टिवली तो बिल्कुल एंड रेट पे देंगे। जस्ट ओनली दैट कि जब मैं अब कह लें फील्ड में हूँ, इसलिए हम कोशिश। तो मैडम आप रूटीन में यहाँ से खरीदारी करती हैं जी? तो कोई रेट लिस्ट डेली चेक करती हैं जब सब्जी लेने आती हैं, या बस वैसे ही? कभी नहीं चेक की। आप चेक ही नहीं करती? तो वो चाहे 100 रुपये वाली चीज़ आपको 150-200 रुपये की देते हैं, बस लेके चले जाते हैं। ख्याल करते हैं ये वाला, ये खास तौर पे ख्याल करते हैं, ख्याल करते हैं। ये रेट में अच्छा रेट लगाते हैं, प्यार मोहब्बत भी करते हैं लोगों से, जो आधा घाटा 10-20 का कर भी लेते हैं। ठीक है, इनके रेट अच्छे हैं, अच्छे रेट हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छे रेट नहीं है भाई किधर गया दुकान वाला?
हाँ, दुकान खुली छोड़ गया है? ध्यान रखना। आप ख्याल रख रहे हो? आप यहाँ काम करते हो? आप क्या करते हो? वाले तो अच्छे हैं। मैं पैराशूट का काम करता हूँ। हाँ, पैराशूट का। पैराशूट का कहाँ पे? आगे। तो आपको पकड़ के यहाँ खड़ा कर गया, खुद भाग गया? नहीं, ये सब्जी वाले अच्छे हैं। अब ऐसे ही होगा, आप जिधर भी जाएंगे। लेकिन ये आपकी, आप देखें, आपकी जिम्मेदारी भी है कि रेट लिस्ट आप मैडम चेक किया करें। वो यहाँ कहीं लगी होगी, लगी है, रेट लिस्ट लगी है। सस्ती दे रहे होते हैं सब्जी सबसे। रूटीन से सस्ती दे रहे थे? हाँ जी, अच्छे हैं ये भाई। चलें जी, ये अच्छे हैं, लेकिन आपको देखो नहीं क्यों चले गए हैं? ये ख्याल जो इनका समझ में आती है ना बात अच्छे में, फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटर ले जाते हैं, अपने इन्फ्लेटर रेट्स दे देते हैं, कुछ थोड़ा सा मार्जिन कम कर लेते हैं। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक तो है गोश्त की दुकान है और एक साथ आपके पास जनरल स्टोर आइटम है उसके पास। असल में मुझे 6 माह हो गए यहाँ, तो जो मेरा वर्किंग वे स्टाइल इस तरह है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन में कार्रवाई करता हूँ, और ये लोग सेल्फ ही कर लेते हैं। जी जी, तकरीबन सर को साल से ऊपर हो गए यहाँ आए। ये तो कह रहे हैं 6 माह हो गए हैं। 7 माह। ठीक है। जिस दिन से सर यहाँ पे आए हुए हैं ना, इलाके में सुकून है। अच्छा, और अच्छी कारकर्दगी हो, कोई ओवर प्राइसिंग नहीं हो रही? कोई अभी तक। ठीक है। ऐसे अफसर हर जगह पे मौजूद हो ना, तो इलाका बिल्कुल साफ हो। तो आप क्या करते हैं? हमारा ये गोश्त का काम है। ठीक है। ठीक है, सर ने हमें 8 मरतबा चेक की है। 8 मरतबा चलान हो गया? चेक की है। अच्छा, इसी तरह सर ठीक है। जो रेट डीसी ने लिख दिया है ना, उसके मुताबिक ओके। ठीक है। क्योंकि डीसी जब रेट लिख देता है ना, उससे आगे पीछे हम कोई भी इंसान नहीं जा सकता। ना वो मंडी को मानता है, ना किसी चीज़ को मानता है, ना सेस को नहीं, मानता जो है। डीसी रेट आता है उस पर अभी इन्होंने वो दूध की दुकान वालों को भी चालान किया है। ठीक है, फिर वो सब्जी वाले के पास भी गए थे, उनका इतराज़ ये है कि ये हमारी बचत ही नहीं इसमें होती। सर जो इनको अख्तियार है, इन्होंने उसके मुताबिक चलना है। बात ठीक है, इन्होंने तो डीसी जो लिस्ट आई है उसको फॉलो करना है। जो उससे एक्स्ट्रा बेचेगा उसको ये चालान करेंगे, या जो इनकी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। मैं बतौर दुकानदार आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो डीसी लिस्ट आती है उसमें आपका बचत का मार्जिन होता है या नहीं? वो बिल्कुल सही जा रहा है इस टाइम मौजूदा जो है ना, बिल्कुल सही जा रहा है। कितने को % बचत होती है? तकरीबन देखें ना, वहाँ से अगर जो 750 का मिलता है, 800 का हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, खर्चा डाल के। ठीक है। 50 रुपये प्रॉफिट हमें बीफ में मिल रही है। मिल रहा है 50 रुपये बीफ पे आपको प्रॉफिट मिलता है, और ये ठीक पर है। केजी। इन पर मैंने मल्टीपल टाइम रेट्स की हैं वेरियस मेथड से। ठीक है। मैंने तकरीबन 8-10 दफ़ा, जैसे इन्होंने मेंशन किया, ऐसे ही हुआ है। ठीक है। और ये बिल्कुल रेट पे पाए गए। तारीफ करके आपको पहले खुश तो नहीं कर रहे थे? सर ऐसी बात नहीं है, ये मीडिया के सामने या इस तरह है ही। आप जितनी मर्जी तारीफें कर लें, वो बड़े सख्त ऑफिसर हैं, उन्होंने फिर भी जो है ना वो चालान कर देना है। जो कायदा कानून है ना, हम अली भाई मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन वो ड्यूटी पूरी करते हैं अपनी। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ आपको कि वो अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम दे रहे हैं। उनकी जो मुझे लगता है जो तारीफ की वजह है ना, वो ये है कि मेरे वर्किंग वे ये है कि अगर हमने रेड किया है, मैं 100 दफ़ा भी करूँगा, अगर ये 100 दफ़ा भी अमल करके सही पाए गए, आई विल नेवर इम्पोज अ फाइन। मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, मकसद आवाम को रिलीफ देना है। कानून की अमलदारी है, कानून की अमलदारी है। किसी से भी कोई रंजिश, कोई लड़ाई, कोई इस तरह तो नहीं है। ठीक है। ये तो आवाम के लिए निकले हुए ना बाहर, देखा उनके पसीना कितना आया हुआ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि नहीं, और वो आवाम के लिए निकले हुए हैं। आपने 825 नहीं कर देना ये सारी कहानी सुना के। मिल रहा है, जब मिल रहा है तो चल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, आए जी। तो ये तो गवाही भी साथ मिल गई कि मुझे सेठ साहब के आने के बाद यहाँ पर ओवर प्राइसिंग नहीं हो रही उस तरह से। तो आपका तरीक़ाकार ये है कि पहले टीम जाएगी, वो ख़रीदारी कर लेगी, रैंडम चेकिंग पे नहीं जाते आप? इस तरह होता है कि उनको एक टारगेट दिया जाता है, आपने आज जो है कुछ आपने सब्ज़ी वाली देखनी है, चाहे फ्रूट वाली देखनी है, ठीक है, मटन, बीफ, एक जनरल स्टोर देख लें, या हम ये वाला रोड कवर कर रहे हैं, इसके आप सेलेक्टिवली जो वैरायटी की जो शॉप है उसको चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है, वो हम कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इनकी मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग जुर्माना दे के भी हैप्पी हैं यहाँ। उसकी वजह जब लोग वाकई पाए जाते हैं जुर्म करते हैं, तो मैं तब करता हूँ जुर्माना, तब करते हैं। और जब से मैं आया हूँ, अगर कोई नहीं पाया गया तो नहीं किया, कभी जोर जबरदस्ती। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी अहम चीज़ है ना, जो मेरे नोटिस में आई है अरसा दराज में, जब हम इसी बाज़ार में आते हैं ना, यहाँ के बाशिंदगान से पूछते हैं, आप बताएं कोई शॉप वाले से आपको ओवर कंप्लेन प्राइसिंग कर रहे हो, इवन के वो मैं प्राइवेटली भी नहीं बताते। द रीज़न वो एक तो मोहल्लेदारी है, तो जो यहाँ मैं समझता हूँ एक तरफ तो हमारी आवाम के एक जेन्युइन कंप्लेन है ग्राम फरोशी के ऊपर, लेकिन जब हम उनसे ताउन मांगते हैं, आपने भी खुद देखा, और ये मुझे बहुत चीज़
सामने आई है कि जब हम उनसे कहते हैं कि आपको कहीं आप हमें फीडबैक दें तो वो एक कहते हैं हेजिटेट करते हैं, तो वो समझते हैं कि शायद कि कल को फिर वो हमें या तो देंगे नहीं सामान या फिर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। एक तरफ उनको शिकायत भी है महंगाई की, और दूसरी तरफ वो हमें मालूमात देने से भी गुरेज है। हाँ, ये मसला एक है। बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह फिर आपका अपना मैकेनिज्म क्या है कि आप मेक श्योर करें? फिर वही बात है कि फिर हम अपने भी प्रॉक्सी जो होते हैं परचेजर बायर वो बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर ये भी कोशिश होती है हम चेंज करते रहें। अब एक दफ़ा आया है ना, 2 दफ़ा आया है, वो फेस रिकग्नाइज कर लेते हैं ये प्रॉक्सी बायर है, ये ओरिजिनल नहीं है। फिर हमें ये करना पड़ता है उस प्रॉक्सी बायर को चेंज और पर्सन को और फेस लाना पड़ता है ताकि उनको ये चीज़ ना हो कि वो तो कस्टमर समझ गए बेसिकली एक प्रॉक्सी भेजा हो। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हम ऑन एंड ऑफ रैंडमली इनकी रेट्स करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। कहाँ चले गए थे आप? सेठ साहब आपको मिलना चाहते हैं और आप छोड़ के चले गए, अड्डा ही छोड़ के चले गए? नहीं, बैटरी लेने दो। हाँ, वो भी रात रोशनी ये मसला है। तो आप बात करें, वो आपको मिलने के लिए आए हैं, इधर आए सर। लगता है आपकी रेड लिस्ट कहाँ पे? रेड लिस्ट वाला आया नहीं। रेड लिस्ट वाला नहीं आया? ये कैसे हुआ? क्योंकि डेली खड़े होने हैं ना, कभी कभी आना कभी नहीं आना। ये क्या तरीक़ेकार है? रेड लिस्ट किस तरह हासिल कर सकते हैं? अच्छा, ये बात ज़रूरी नहीं है कि इनको देके जाए। अगर यही चौक में 4-5 बाबा जी ने लगाई हुई थी रेड लिस्ट सब्जी की, इस तरह आगे फ्रूट वाले ने लगाई, तो आप वहाँ से ले लें, फ़ोटो कापी करा के रख लें। कहना चाहूँगा तो वो कभी मोटरसाइकिल पे आता है, तो कभी तकरीबन 5 बजे आता है, तो तकरीबन कभी 3 बजे आता है। तो उस टाइम हम बोलते हैं कि सुबह जल्दी आया करो। नहीं, इसका मैकेनिज़्म क्या है? पहले तो ये बताएं ना कि रेड लिस्ट इन्हें डीसी ऑफिस से कोई बंदा आएगा वो देके जाएगा या इन्होंने खुद वो हासिल करनी है? जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, बेसिकली जो रेड लिस्ट है ना, जो मार्केट कमेटी है, ठीक है, जो मार्केट कमेटी जो भी करीब 3 होती है उसको रेड लिस्ट निकालती है। ठीक है। बहुत सारे नुमाइंदगान है जो एरिया कवर करते हैं, ठीक है। वो आते हैं। वो डीसी ऑफिस के हैं? नहीं, मार्केट कमेटी यानी सरकार के नुमाइंदगान हैं? अनऑफिशियल लोग हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं हमारी रेड लिस्ट वहाँ से लेते हैं मार्केट से, मंडी से, और तमाम एरियाज़ को डिलीवर करते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी में उसको डिस्प्ले करना है, उसको लेना इनकी जिम्मेदारी में नहीं आएगी। ये कहीं नहीं हमारे यहाँ कि हम प्रोवाइड करेंगे इसको। आपको अगर पास भी किसी के पास मौजूद है रेडी पे, आप फोटो कापी लगा के रख लें, ज़रूरी नहीं है आपके पास। अब अगर उसमें मुझे सेठ साहब मेरा एक सवाल है, एक मिसाल है कि इस लाइन में कोई बंदा डिलीवर करने आता ही नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे? अच्छा, बात मैं अभी बात सुनता हूँ। जो डिलीवर का टाइम जो है वो अमूमी तौर पे वो कह लें बिफोर नून है, वो तो 10-11 बजे आता है जब सारी रेडियाँ लगाते हैं। अब कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, वो यकीनी तौर पे हर 2 घंटे के बात तो नहीं बार तो नहीं आएगा एक दिन में, वो एक वक्त में आता है और सबको दे जाता है। ठीक है। और जो बाद में आते हैं उनको चाहिए जिसको मिल गई है उससे फोटो कापी करके लगा लें। अच्छा, वो कह रहे हैं फोटो कापी लेकर साथ वाले किससे लगा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं फोटो कापी लगाएं तो वो अगर फोटो कापी ले भी लेना तो वो बोलते हैं ना, कभी आते हैं लोग, वो बोलते हैं कि हमारे से रेड लिस्ट क्यों नहीं ली। ठीक है। हाँ, तो वो बोलते हैं ये एरिया इधर है, तो इसलिए फिर उनसे लेनी भी पड़ती है। नहीं, अगर आप आए हैं और आपने साथ वाले किसी फ्रूट वाले से लेकर फोटो कॉपी करके लगा दी, तो इस पर क्या इतराज़ होगा और कौन इतराज़ करता है? तो नहीं ना कराते, हम तो ये बोलते हैं ना चलो वो आ जाएं। कौन तो आ जाएं? रेड लिस्ट वाले। अगर वो नहीं आए तो फिर तो मुझे सेठ साहब आ गए तो लेनी चाहिए ना फोटो कापी ले। तो वो किसकी गलती हुई? वो तो हमारी गलती तो है। अब वो मुझे सेठ साहब आ गए हैं, हमें तो नहीं पता है ना देखिए कि वो उधर फोटो कापी लगी हुई है, ये नहीं। देखिए, आज आपके पास कितने बजे आए आप सुबह? मैं तो इधर सुबह से। कितने बजे? तकरीबन 8 बजे से। 8 बजे से आप यहीं खड़े हैं और आपके पास आज रेड लिस्ट देने कोई नहीं आया? आपने कोशिश भी नहीं की? वो हमें तो ये है ना कि वो मोटरसाइकिल पे आते हैं, तो हमने बोला ले ले। अब अगर वो आज नहीं आया तो केला किस तरह लगाया आपने? केला हम 100 रुपये बेच रहे हैं सारा ही, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। आलू बुखारा किस तरह लगाया है? आलू बुखारा 250 रुपये। 250 रुपये। और मैंगो किस तरह है? कौन सा है? 140-30। 140 कौन सा है? ये वाला 30 रुपये दे रहे हैं। और आड़ू किस तरह है? आलू बेच रहे हैं 200 रुपये। 200 रुपये। तो ये अब किस तरह पता चलेगा कि? बिल्कुल, ये हमें डीसी ऑफिस से डेली जो सरकारी लिस्ट हमें भेज भी जाती है ऑफिशियल, आपके पास भी होती है? बिल्कुल।
अगर कोई हो सकता है कि उसमें टेम्परी करके भी लगा सकता है, हमारे पास अपनी भी रेट लिस्ट होती है, ठीक है, ताकि उसको हम कंपेयर भी कर सकें। बिल्कुल ठीक है, उसमें चेक करें कि केले का क्या रेट है और आलू बुखारे का क्या है, ताकि ज़रा इनसे भी अंदाज़ा हो सके। जो इन्होंने बताया केला 100 रुपया, आलू बुखारा 250 भी दे देते हैं, 200 भी, 20 250 और मैंगो 140 और आड़ू 200 रुपये 200 रुपये। अभी तो उन्होंने रेट ऑलमोस्ट रेंज के अंदर ही बताया। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं को बताया। अभी रात को कम ये केला 80 भी बेचेंगे, 70 भी बेचेंगे, निकालना है माल। हाँ जी निकालेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, अब तो आपने जो रेट अंदर बताया वो चूँकि मुझे स्टेट साहब यहाँ मौजूद है, एक चीज़ तो ये भी हो सकती है ना कि चलान से बचना है, लेकिन एक जिम्मेदारी आपकी है कि रेट लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। वो आपकी बात तो सही है, रेट लिस्ट तो होनी चाहिए। देखिए मैं अगर आपके पास खरीदारी करने आता हूँ, मुझे आप ये केला 150 भी लगा दें, मेरे फरिश्ते जाने सरकारी रेट क्या आया हुआ है, ठीक है, तो मसला तो वहाँ हो जाएगा ना। असल चीज़ ये है, अगर रेट लिस्ट पे जो आता है रेट आपको लगता है कि उसमें हमारी बचत नहीं है, तो वो एक आप शिकायत करें, वो आपकी जायज़ शिकायत सुन भी लेंगे। उस पर हो सकता है वो आपको वार्निंग देके भी चले जाएँ कि यार को थोड़ी गुंजाइश करें, लेकिन सिरे से जब आपके पास मौजूद ही ना हो, चले आज की ना हो, कोई 2 दिन पहले की दिखा दें, वो पड़ी है, कोई हफ्ता पहले की पड़ी हो, वो इकट्ठा करते हैं ना, ये बंद करते हैं, तो वो इस तरह कर ले फेंक देते हैं, फिर फेंकने में ऐसे ये एक बार है जैसे ये, तो वो यानी इस वक्त यहाँ पे कोई रेट लिस्ट नहीं है। इस टाइम पे मुझे नहीं पता कि हफ्ता पहले क्या थी, 2 हफ्ते पहले क्या थी, ये रोज़ की रोड लिस्ट रोज आती है ना। सुबह तकरीबन यही हिसाब है, क्या कह रहे हैं? ये हर जगह का यही हिसाब है। रेट लिस्ट है ही नहीं है। आज कल मैंने फल लिया है, तभी भी रेट लिस्ट ही था। ये आप चले जाए सकिया वाली साइड पे, तभी कोई रेट लिस्ट नहीं, किसी के पास नहीं होती, किसी के पास नहीं होती रेट लिस्ट। ये अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप उनके आता था रोज, ठीक है, वो उनका वो एरिया वो बोलता है हमारा एरिया है ना, तो हम तो सुबह 7 बजे से खड़े आएगा तो हम लेते भी हैं, ये नहीं कि हम नहीं लेते। यानी वो नहीं आएगा तो फिर आप अपनी मर्जी से बेचेंगे। नहीं तो फिर 200 रुपया, 250 रुपया, किसी ने अपने ही रेट लगाया हुआ, कोई 300 रुपया मुफ्ती रेट लगा हुआ है, हर एक की अपनी मर्जी। हर एक अपनी। अच्छा मैं जो इधर यहाँ पे कौन सी मार्केट कमेटी लगेगी इस एरिया को? सर इसके ज़्यादातर बदामी बाग वाली लगेगी। बदामी बाग वाली, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती रेट लिस्ट? बिल्कुल, जो आपका कीमत ऐप है हमारी, आप जाएँ प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करें, डेली की डेली वहाँ भी अपडेट हो रही है। अगर कीमत ऐप पे भी आती है। अगर आप यहाँ लेने आए हैं बिल फर्स्ट, आपको यहाँ रेट लिस्ट नहीं मिलती, आप कीमत ऐप पे जाएँ, बतौर खरीदार आप देख लें कि वहाँ रेट लिस्ट क्या, और कीमत ऐप से तो फिर ये भी निकाल सकते हैं ना। एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ वो डाउनलोड नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं है, हर आइटम की वो अलग अलग टेबल बन के आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग आइटम के। तो अब कहीं 100 रुपये है, कहीं 130 रुपये है, कहीं 150 रुपया केला लगा हुआ है, कोई एक रेट नहीं है, डिफरेंट, सबका डिफरेंट रेट है। आप कोई इनसे रेगुलर खरीदारी करते हैं यहाँ से? रेगुलर वहाँ से सकिया से करते हैं, यही एरिया है, तो क्या अंदाजा है कि यहाँ कोई ओवर चार्ज तो नहीं करते? अगर तो ये आपको ओवर चार्ज ना करते हो तो फिर तो उनका भी चलान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर करते हैं तो फिर आपकी अगर शिकायत है तो फिर अगर इससे पिछले चौक में जाएंगे तो वहाँ पे 250 रेट मिलेगा, ये 200 देंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ से 300 मिल जाएगा। कोई किसी का भी सेम रेट नहीं है यहाँ। उसमें एक काम करना, देखें वो तो रोड पे खड़े, हम महल्ले पे खड़े, महल्ले में भी रेट ही सिखानी है ना मेरे भाई। जायज़ प्रॉफिट भी लें, लेकिन दिखाएं तो किससे जायज़ ले रहे हैं। नहीं हमारा तो इंशाल्लाह जायज़ मुनासिब रेट होता है, हम तो ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये केला आप उस पर रेट पे क्या 140 मैक्सिमम है, और ये 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये किस में आएगा केला? क्वालिटी कौन सी वाली में आएगा? ये है कि ये ऑलमोस्ट दर्जा 2 में आ जाएगा, दर्जा 2 में आएगा ये तो बेहतर है। ठीक है, तो जो वो कहते हैं रेट डिफरेंट होता है, दर्जा अव्वल का रेट दर्जा 2 को वो कैटेगरीज है, अब वो 150 से शुरू होगा, 130। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ बतौर शहरी जो आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़े लिखे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप कीमत ऐप पे देखें क्या रेट है आज। आगे भी दिखा भी दिया तो वो क्या कहते हैं, आपने लेना है तो ले, नहीं लेना तो छोड़ दें, एक ही बात करते हैं। अगर आप कीमत ऐप पे दिखा भी दें, कीमत ऐप पे दिखा दें, हमने लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दें, आप ना लें। बेचने वालों को ये लाता, वो कहते हैं लेना तो लो वरना आगे जाओ, हमारा यही रेट है, हमने इसी रेट पे बेच रहे हैं। वहाँ क्या करेगा इमाम? अब फैमिली साथ होती है, समटाइम आप क्या बहस करें, आप फैमिली के साथ आप 50 रुपए के पीछे बहस क्या करें हम। इनकी मालूमात के लिए, जैसे कि आप कीमत ऐप पे ना सिर्फ कीमतें देख सकते हैं, आप बिल्कुल वहाँ कंप्लेन लिख सकते हैं, आप उसी वक्त
अपने कोऑर्डिनेट्स दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कीमत ऐप पे कंप्लेंट आए वो डायरेक्टली मेरे लॉगिन में आ जाएगी और मैं इंस्टेंट उस पर एक्शन लूँगा। जब मैं आऊँगा तो जितनी कंप्लेंट्स होंगी हमारा डीसी ऑफिस का कंट्रोल रूम भी इसको स्पेशली देख रहा है। तो वहाँ भी मॉनिटर हो रहा है। सीएम ऑफिस भी उन कंप्लेंट्स को स्पेशली देख रहे हैं। ना सिर्फ मुझे कंप्लेंट मिलेगी, हाँ ऐप है बिल्कुल, फिर आप अपने ऐप देना, हम आपको कंप्लेंट करें। कीमत ऐप कह रहे हैं, देखिए उस पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं आप। कंप्लेंट वही कह रहे हैं, कंप्लेंट होनी चाहिए ना। छोटी सी बात क्या कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, मैं यहाँ पे इनको ऐसे बंदे बुलवाऊंगा जो यहाँ पे इतनी महंगी चीज़ें बेचते हैं। तो मुझे स्टेट साहब आपके इलाके के हैं, ऑनेस्टली कह रहा हूँ आपके लिए, ये मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, मैं यहाँ पे इनको विद प्रूफ ऐसे बंदे बुलवाऊंगा जो नजायज़ बोतल ज़्यादा बेचते हैं। 100 की बोतल है 110 की बेचते हैं, 50 की पानी की बोतल है 60 की बेचते हैं। यहाँ पे बड़ा कुछ हो रहा है। ठीक है, मुझे अपना नंबर, आप ये रिपोर्ट क्यों नहीं करते? कैसे रिपोर्ट करें आपको? कह रहे हैं आप अप्रोचेबल ही नहीं है। रिपोर्ट करेंगे कैसे करें, फिर बाहर आ जाते हैं, जिनको माजी रिपोर्ट कर ले स्टेट साहब। दुकानदार वापिस बाहर आए। बड़ी खुशी की बात है अगर ये कॉपरेट करता। आपने पहले देखा? हाँ, वो पहले तो ये मामला मैंने इनको लास्ट टाइम भी देखा था, इन्होंने वो चौंक में आके फाइन किया था। ठीक है, वो पानी की बोतल। मुझे स्टेट साहब ये कह रहे हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं करते, ये एक बड़ा मामला। देखें वो डेली तो आगे खरीदारी नहीं करते, रोज तो खरीदारी करते हैं आप लोग। लेकिन ये मेरे साथ ज्यादती होगी, मैं तो रिपोर्ट करूंगा। बिल्कुल ठीक है। छोटी सी अर्ज है, मैंने रिपोर्ट कर दी, भाई ने रिपोर्ट कर दी, 2 रिपोर्टें चलेंगी, मामला फिर वैसे का वैसे ही है, बाकी ने करनी नहीं। इस चीज़ में है ना, क्या लेके फिरते रहेंगे। जो आवाम का कंप्लेंट होती है, चलते हो बाज़ का फीमेल्स होती है, मेल होते करते हैं, मैं इतनी सख्त सजा देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल, नहीं मुझे पता है आपका, आप पहले भी आए हैं, मुझे पता है आपका, खबर है। 100% भी देखा था, फाइन किया था, वो आगे सही फाइन कर रहे होते हैं, किसी से एक्स्ट्रा ज्यादा तो नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल सही। फिर आप वो एक मैकेनिज्म बनाएं कि बतौर जिम्मेदार शहरी आप उनसे रब्ता करें। कोई नहीं, मैंने इनको आप बने ना, आप अपने इसे की क्षमा जला दें, रोशनी हो जाएगी। अब इन्हें वार्निंग देंगे या क्या करना है? कोई रेड लिस्ट तो नहीं है। हम फाइन करेंगे। ये हाजी जनरल स्टोर है, इन्होंने लास्ट टाइम उधर भी फाइन किया था। ये अभी इन्होंने पिछले वीक इकरा मेडिकल हॉस्पिटल के साथ भी फाइन किया है खोखे को। ठीक है, बिल्कुल सही किया था, वो महंगी बेच रहा था बोतल। आप सत्तार भाई का क्या करना है? हम इनको फाइन करते हैं। देखें क्या कह रहे हैं? ये भी मसला आ गया, फिल फॉर वो सस्ती चीज़ बेच रहा है। ठीक है, और रेट लिस्ट में 140 है, वो 100 रुपये बेच रहा है। ठीक है। अभी तो मुझे स्टेट साहब साथ है ना, तो अगर बाद में वो 150 कर दिया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? आप? अगर किसी से उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया तो जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। नहीं, इधर मुख्तलिफ बेचता है, ये इधर मुख्तलिफ रेट होता है, वो जो ना चौक है ना उधर होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, सरकारी रेट लिस्ट तो यहाँ है ही नहीं सिरे से। अगर ये किसी को ओवर चार्ज करते हैं तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं इनकी? नहीं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप ये गवाही देते हैं कि ओवर चार्ज नहीं करते? नहीं करते, गवाही दे रहे हैं। जी गवाही आ गई आपके पास? नहीं करते। अच्छा, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने की, मिसाल सामने आई, ये इसकी एग्जांपल है। तो मैं यहाँ जब कार्रवाई करने लगता हूँ, ये लोग तो लोग कहते हैं कि वाकफ़ है, ये खुद ही कहते हैं सर रहने दें, कार्रवाई ना करें। और बेशतर तो ऐसा होता है, कई लोग 5-10 लोग कहते हैं आप ना करें। मैंने काउंसलर भी आ जाते हैं, मतलब अप्रोच करवाते हैं आपको, मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, कोशिश करते रहने दें, ठीक है, इनके वो जानने वाले होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेड हुई हो और हमने उस पर कार्रवाई ना की। आपने कोई शिकवा या अपना को मौक़िफ़ देना हो तो आप दे दें, इससे पहले कि आपका वो चालान काट दें, वो फाइन कर दें। आपको कोई बात करनी है तो वो करें। सर ऐसे है ना कि रेट तो हम सुबह से, चलो आप पहले भी आते हैं तो रेट तो हम लेकर सुबह से रखेंगे ही, तो बाकी रेट की बात रह गई, रेट तो हम नजायज़ नहीं करेंगे। नहीं, वो फाइन आपको कर रहे हैं रेट लिस्ट ना होने पे। रेट तो उन्होंने कहा जो आपने जितने रेट बताए हैं ना वो आपने रेट लिस्ट के अंदर ही बताए हैं। अब यहाँ मसला है रेट लिस्ट ना होने का, या तो फिर इस पर रिक्वेस्ट कर लें ताकि वो आपको वार्निंग दे दें दोबारा मौजूद। तो वो जो अगला जिसको आपने चालान करवाना है उसका भी तो कोई मल्लेदार होगा ना, वहाँ पे वो कह देगा इनको वार्निंग, सिर्फ इनको हमारे लिए, तो ये बाकी इस तरह करते हैं। वो कह रहे हैं ये मेरा मोहल्लेदार है, अगला एक्स्ट्रा भेज रहा है उसको चालान कर दे। बिल्कुल टिपिकल हमारा एक रद्द-ए-अमल होता है, जो जब सरकारी कार्रवाई होती है, यहाँ इनका है वहाँ कोई और होगा, और ये लाजमी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ जब कानून की अमलदारी होती है, कानून अंधा होता है, वहाँ हमें भाई और ये दोस्त और ये जो मोहल्लेदारी ये नहीं होती, ये कानून की अमलदारी है। और हमें रूल ऑफ लॉ को मनुअन तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने दफ़ा 6 के तहत जो कि इनकी ज़रूरी जिम्मेदारी है रेड लिस्ट अवेज़ा करना, रेड लिस्ट अवेज़ा ना करना भी उतना ही जुर्म है जितना महंगा बेचना। तो ये जो हमने छोटा जुर्म बड़ा जुर्म लफ्ज़ ना लिए, जुर्म होता है, वो जो भी हो। चलें आप उन्हें जितना मिनिमम
कर सकते हैं, ताकि मोहल्लेदारों के भी उसमें थोड़ी सी सिफारिश आप रख लें। क्योंकि इनकी ये है कि उस प्राइसिंग उनकी बात कर रहे हैं, बस सबके पास लिस्ट थी, ये जाते वहाँ से वो बड़ी लाइन में किसी भी लेकर लगा सकते थे। ये सिलसिला जी, और कार्रवाई जारी है यहाँ पे। अब मुझे सेठ साहब जो है वो कह रहे हैं कानून अपना रास्ता लेगा, बसूरत दीगर जो एक्स्ट्रा प्राइसिंग करेगा उसके साथ तमाशा जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।